हेलो एवरीवन। आप सबको राम मलिक का नमस्कार। तो मैं अब फिर एक लीनियर अलजेब्रा की वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूं। तो हम लीनियर अलजेब्रा को कंटिन्यू करते हैं। हमने कल बिल्कुल बेसिक बातें आपको बताई थी। आज भी मैं आपको बेसिक बातें बताऊंगा। बेसिक बातें क्या है? मैं आपको ना मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं सिखाऊंगा कि मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कैसे होती है। मैं सीधा प्रॉपर्टीज पे जाऊंगा। तो प्रॉपर्टीज क्या है? ये तो पता है। जो ए बी मैट्रिक्स है कब डिफाइंड है? ए बी इज डिफाइंड। इसके लिए हम है ना एक दो वर्ड यूज करते हैं। हम है ना ये यूज करते हैं, ए बी डिफाइंड है। दूसरा वर्ड हम क्या यूज करते हैं? ए बी कॉन्फॉर्मेबल। ये वर्ड भी यूज करते हैं कई बार, कॉन्फॉर्मेबल। मतलब ए की बी से प्रोडक्ट हो सकती है। कब? जब प्रोडक्ट की है ना, ये प्री ये प्री कहलाती है, ये पोस्ट कहलाती है। तो प्री के कॉलम देखते हैं। नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इक्वल टू हो नंबर ऑफ रोज। किसमें? सेकंड पोजीशन है जो बी में। ठीक है। तो ऐसा देखते हैं। अब मैं दो मैट्रिक्स ले रहा हूं। एक तो ले रहा हूं ए आई जे। एक ले रहा हूं मैं एम क्रॉस एन की। एक ले रहा हूं मैं बी आई जे एन क्रॉस एम की। ये दो मैट्रिक्स ले रहा हूं। एक बात आप ख्याल रखें, जब भी मैं मैट्रिक्स की बात करता हूं, ये बात अंडरस्टूड है कि मैट्रिक्स आपकी कॉम्प्लेक्स है। क्योंकि अब हम हायर लेवल की बात कर रहे हैं। हम प्लस वन प्लस टू पे नहीं कर रहे काम। हम हायर क्लास पे चल रहे हैं। तो जब भी मैं मैट्रिक्स का जिक्र करूं, आप है ना कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स समझना। मतलब ए आई जे की सारी एंट्री किससे है? सी से है। बी आई जे की एंट्री किस फील्ड से है? कॉम्प्लेक्स फील्ड से है। तो ये कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है जब भी मैं ऐसे दूं नाम। तो ए बी यहां पर क्या डिफाइंड होगी? ए के कॉलम देखो, बी की रो देखो, इक्वल है, यस। किस साइज की होगी? मान लेते हैं कोई नई मैट्रिक्स आएगी, ये सी आई से, ये एम क्रॉस एम की आएगी। अब मेरा क्वेश्चन है कि क्या बी ए भी डिफाइंड है? बी ए, तो पहले बी को लिखेंगे हम, बी आई से एन क्रॉस एम। फिर हम ए को लिखेंगे, ए आई से एम क्रॉस एन। ये देखते हैं हम कॉलम और ये देखते हैं रो, यस, इक्वल है, तो डिफाइंड है। ये नई मैट्रिक्स आ गई डी आई से एन क्रॉस एन, तो डिफाइंड होगी। तो इस तरह से ना मैट्रिक्स की प्रोडक्ट डिफाइंड होती है। तो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट के ऊपर है ना बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन बनती है। ये ऑब्जर्वेशन फंक्शन में ही बनती है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस में। और ये ऑब्जर्वेशन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की कंपोजिशन में ही बनती है। जो कहाँ कहाँ बनती है? एक तो प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस में, फर्स्ट। सेकंड, सेम प्रॉपर्टी रहती है कंपोजिशंस ऑफ फंक्शंस में। और सेम बात रहती है कंपोजिशंस ऑफ, कई लोग इसको प्रोडक्ट भी बोल देते हैं, प्रोडक्ट कंपोजिशन को, ऑफ एलटीज में। एलटीज बोले तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन।
तो ये ऑब्जर्वेशन क्या है? तो मैं वन बाय वन आता हूं इन ऑब्जर्वेशन के ऊपर। पहली ऑब्जर्वेशन, केस वन। केस वन। केस वन क्या हो सकता है? ए बी एंड बी ए बोथ डज नॉट एग्जिस्ट। ये मैं पॉसिबिलिटीज की बात कर रहा हूं, मैं संभावनाओं की बात कर रहा हूं। क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं? तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ए की बी से प्रोडक्ट और बी की ए से प्रोडक्ट दोनों ही डिफाइंड ना हो। देखो कैसे। ए ली मैंने कोई मैट्रिक्स, मान लो 2x3 की ले ली। बी ले ली मैंने यहाँ पर 4x5 की ले ली। ये ले ली। ये ए आई जे या ये बी आई जे एंट्री है इसकी। ए बी, क्योंकि इसके कॉलम देखने हैं, इसकी रो इक्वल नहीं है, तो नॉट डिफाइंड। बी ए, इसकी रो देखनी है। बी ए में पहली पोजीशन बी की है, ये देखेंगे हम कॉलम और ये देखेंगे रो, नॉट इक्वल, तो नॉट डिफाइंड। तो नॉट डिफाइंड को ना हम डज नॉट एग्जिस्ट भी बोलते हैं, डी एन ई, डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा बोल देते हैं। तो ये हुआ हमारा पहला केस। ऐसे ही जब हम फंक्शंस करेंगे, वहां पर एफ कंपोजिशन जी एंड जी कंपोजिशन एफ बोथ डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसे करेंगे। ये रियल एनालिसिस का कंसेप्ट है उस टाइम पर। तो ये सारे कॉन्सेप्ट है ना, बिल्कुल इकट्ठे चलते हैं। आपको चीजों को कनेक्ट करना आना चाहिए, तभी मैथमेटिक्स को बहुत अच्छे से सीखा जा सकता है। अब मैं केस सेकंड पे चलता हूँ। जो केस सेकंड है हमारा, क्या हो सकता है? केस सेकंड हमारा हो सकता है कि ए भी तो एग्जिस्ट कर जाए, बट बी ए डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल ए है, ए आई जे कोई मैट्रिक्स है 2x3 की है। बी मैट्रिक्स ले लेता हूं मैं, बी आई जे 3x4 की है। तो ए बी मैट्रिक्स जो आएगी 2x3 और 3x4, ये मल्टीप्लाई होगी। जो नई मैट्रिक्स आएगी वो 2/4 की आएगी, सी आई से 2x4 की। क्या कर रही है ये? एग्जिस्ट कर रही है। जब मैं बी ए की बात करूंगा ना, बी ए, पहले बी लिखूंगा, फिर मैं ए लिखूंगा। ये डाटा इक्वल नहीं है, 4 ≠ = 2, तो क्या है? नॉट डिफाइंड, मतलब डज नॉट एग्जिस्ट। ये हमारा केस नंबर 2 हो गया। केस नंबर 3। केस नंबर 3 में क्या है? इसका उल्टा कर लो, मतलब बी ए एग्जिस्ट बट ए बी डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसका मैं ना फ्रेम नहीं बना के देता आपको, फ्रेमवर्क। इसका फ्रेमवर्क आपको खुद करना है। और जब मैं ये कहता हूँ खुद करना है, आपको अवश्य करना चाहिए काम, क्योंकि ऐसा करने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है।
आपको सब्जेक्ट पे काम करना आता है। आप ऐसा एग्जाम्पल सोचो कि बी की ए से प्रोडक्ट तो एग्जिस्ट करती हो, बट ए की बी से नहीं करती हो। ठीक है, तो पिछले क्वेश्चन को उल्टा कर दो। पहले वाली मैट्रिक्स को तो ले लो बी, दूसरे वाले की ले लो ए, केस नंबर 2 में। ऐसे सोच सकते हो, डाटा अपने आप ले लेना आप। ये हुआ हमारा केस नंबर 3। अब चलते हैं केस नंबर 4 के ऊपर। तो केस नंबर 4 क्या है? केस नंबर 4 जो हमारा है वो ये है, बोथ ए बी एंड बी ए एग्जिस्ट, बट देयर orders आर नॉट सेम। इसमें क्या करो, मान लो मैंने ए ली, ए आई जे, मैंने ले ली 2/3 की। जब मैं बी लू ना, उल्टा ले लूं इसका, मतलब रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दूं, 3/2 की ले लूं। अब जो ए की बी से प्रोडक्ट आएगी, वो एक नई मैट्रिक्स आएगी, उसका ऑर्डर क्या होगा? उसका ऑर्डर होगा 2/2। जो बी ए मैट्रिक्स आएगी वो भी डिफाइंड है। कैसे? क्योंकि पहले बी आई जे लिखूंगा 3/2 की, फिर ए लिखूंगा, ए किस ऑर्डर की है? 2/3 की। तो ये चीज है ना हमारी इक्वल है। तो नई मैट्रिक्स जो आएगी आपकी, वो आएगी 3/3 की। तो यहां पर जो आपकी ए बी मैट्रिक्स आई और जो आपकी बी ए मैट्रिक्स आई, वो मैट्रिक्स इक्वल नहीं होंगी, क्योंकि साइज ही उन मैट्रिक्स का क्या है? डिफरेंट है। तो क्लियर कट है, ए बी मैट्रिक्स नॉट इक्वल टू बी ए मैट्रिक्स। तो ये इक्वल नहीं होंगी। ठीक है, दोनों एग्जिस्ट तो कर रही हैं, लेकिन उनके ऑर्डर क्या है? डिफरेंट डिफरेंट है। तो ये केस हमने यहाँ पर स्टडी किया है, केस नंबर 4। अब आते हैं केस नंबर 5। जो केस नंबर 5 है हमारा, वो क्या है? बोथ ए बी एंड बी ए एग्जिस्ट, देयर orders आर सेम, बट matrices आर नॉट इक्वल। दैट इज, ए की बी से प्रोडक्ट नॉट इक्वल टू बी की ए से प्रोडक्ट। हम यूं भी कह सकते हैं, और इसी बात को लिखने का एक और अंदाज है, ए बी एंड बी ए बोथ एग्जिस्ट एंड ए एंड कैपिटल बी आर हैविंग सेम orders, same orders, but they are not commutative. They are not commutative.
वे कॉम्यूटेटिव नहीं है। तो मुझे ना काउंटर एग्जांपल देना पड़ेगा, कॉम्यूटेटिव क्यों नहीं है। तो आप है ना ए मैट्रिक्स ले लो, बिल्कुल आसान चीज सोच लो। ए सोच लो आप, क्या, ये सोच लो आप, ए 1 0 0 2, ये सोच ली मैंने 2 बाई 2 की। बी सोच लो 0 1 1 0। आप है ना ए को बी से मल्टीप्लाई करके देखो, 1 0 0 2 0 1 1 0, इस रूल से प्रोडक्ट होगी। क्या आएगा, 1 आएगा, सॉरी 0 आएगा, क्योंकि 1 की 0 से 0 0। फिर आगे आएगा 1 आएगा, फिर आएगा 2 आएगा, फिर आएगा 0। ये आएगी बी ए बी। फिर है ना बी ए ढूंढो, क्योंकि ए बी तो एग्जिस्ट करगी। बी ए ढूंढो, मतलब 0 1 1 0, ए लो पीछे 1 0 0 2, करो प्रोडक्ट। क्या आएगा, 0, फिर आएगा 2, फिर आएगा 1, फिर आएगा 0। 2 बाई 2 की। ये दो मैट्रिक्स इक्वल नहीं है, क्लियरली ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। मतलब ए की प्रोडक्ट है बी के साथ है, इक्वल नहीं आ रही है। तो मैट्रिक्स आर, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, कॉम्यूटेटिव नहीं होती। ठीक है, यही मैं समझाना चाहता था। अब नेक्स्ट केस पे आइए, केस नंबर 6। केस छठा है जो आपका, वो क्या है, बोथ ए बी एंड बी ए एग्जिस्ट एंड ए बी इक्वल टू बी ए, ऐसा। तो ऐसे है ना बहुत सारे एग्जांपल हैं, बहुत सारे हैं। मैं एक लिख देता हूं, आप वेरीफाई करना। ए है ये -2 3 -1, -1 2 -1 -6 9 -4, और बी है आपकी 1 3 -1 2 2 -1 3 0 -1। जब आप है ना ए बी को कैलकुलेट करोगे, ए बी आपकी आएगी, आप कैलकुलेशन कर लेना, ये आएगी 1 0 0 0 1 0 0 0 1, पक्का ये आएगी। जब आप बी ए कैलकुलेट करोगे ना, ये आएगी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ए बी और बी ए इक्वल आ रही है। आप करना ये काम, ठीक है, तो मैंने आपको दिया है ये काम करना। तो जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ए बी और बी ए के ऊपर है, 6 केस बनते हैं। अब मैं एक प्रॉपर्टी और बताता हूं आपको, एंटी कोम्यूटेटिविटी। ये क्या होती है, यूज होगी। प्रॉपर्टी का नाम है एंटी कोम्यूटेटिविटी। कोम्यूटेटिविटी, टेटिविटी, ये प्रॉपर्टी क्या होती है। सपोज वी हैव टू matrices, capital A and capital B, such that A की B से प्रोडक्ट करूं, वो इक्वल आ जाए -B की A से प्रोडक्ट, -BA के। देन A एंड B
आर सेट टू एंटी कोम्यूट, एंटी कोम्यूट। तो वो मैट्रिक्स है ना आपकी, एंटी कोम्यूट कहलाती है। मैं आपको ना एक एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ। एग्जांपल लीजिए आप। सपोज कर लीजिए, जो ए मैट्रिक्स है 0 1 1 0 है, और जो बी मैट्रिक्स है वो है 0 - i - 0 है। मतलब मैंने पहले ही बोला आपको, जब भी मैं मैट्रिक्स की बात करता हूं, इट मीन्स दे आर कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। व्हाट इज ए बी? ए बी फाइंड आउट करिए। ए बी का मतलब क्या है कि ए की बी से प्रोडक्ट, 0 1 1 0 की प्रोडक्ट 0 - i - 0 से क्या आएगी? ठीक है, प्रोडक्ट रूल करने का रूल ये होता है, इस रूल से प्रोडक्ट होती है। फर्स्ट पोजीशन पे आई आ जाएगा, फिर 0 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर आएगा -i। 2 × 2 की आएगी। लेकिन जब बी की ए से करूंगा तो 0 - i - 0, फिर मैं लूंगा ए, 0 1 1 0। जब मैं प्रोडक्ट करूंगा कितना आएगा? फर्स्ट पोजीशन पे तो आ जाएगा -i, फिर आएगा 0, फिर आएगा 0, फिर आएगा आई। माइनस कॉमन ले दो, तो i - 0 - 0 - i। तो इसको देखो और इसको देखो, इक्वल है। ठीक है, तो मैं बी ए लिख सकता हूँ, BA = -AB, या लिख सकता हूं मैं AB = -BA। तो ये बेस्ट एग्जांपल है एंटी कम्यूटेटिव देखने का। तो आपको यहाँ पर दो मैट्रिक्स हैं, एंटी कम्यूटेटिव नजर आ रही होंगी, तो ये एंटी कम्यूट कर रही है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपको ना बारीक पॉइंट है पढ़ के चलने हैं। क्योंकि जब आप स्क्रीनिंग का एग्जाम दे रहे हैं, नेट का एग्जाम दे रहे हैं, या IIT जैम का दे रहे हैं, NBHM का दे रहे हैं, तो आपको ना बारीक चीजों पे गौर करना पड़ेगा। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक और मैं आपको ऑब्जर्वेशन देता हूँ। बड़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। क्या है वो ऑब्जर्वेशन? लेट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर टू matrices such that AB is conformable, conformable. Also O, O यहां पर नल मैट्रिक्स है, कैपिटल O इज द नल मैट्रिक्स, देन ए की बी से प्रोडक्ट है 0, नल मैट्रिक्स, डज नॉट necessarily imply that either A, capital A is 0 matrix, or capital B is 0 matrix, or both are 0 matrices. देखो, जब भी आप रियल एनालिसिस पढ़ रहे हैं,
रियल में पढ़ रहे हैं आप, +2 क्लास में पढ़ रहे हैं रियल में, +1 में 10 तक पढ़ रहे हैं, +1 तक पढ़ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जब भी आपको दो नंबर की प्रोडक्ट जीरो है तो आप क्या लिखते हैं? या तो एक्स जीरो है, या वाई जीरो है, या बोथ जीरो है। तो आप ऐसा लिखते हो। लेकिन मैट्रिसिस में ऐसा नहीं होता। तो पहली बार हमें मैट्रिसिस में ये झटका लगता है कि मैट्रिसिस में ऐसा नहीं होता, फंक्शन में ऐसा नहीं होता। ठीक है। कंपोजिशन ऑफ एल्टीज में ऐसा नहीं होता। कैसे? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, बड़ा फेमस एग्जांपल है। आपको ये एग्जांपल याद आने चाहिए पेपर में। ये एग्जांपल बड़े काम के हैं। आगे चल के इन एग्जांपलों से हम है ना ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं। जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो आपके सामने ढेर सारे एग्जांपल होने चाहिए जिनसे आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाओ। तो मैं ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक सिखाऊंगा, और ये टेक्निक है हम धीरे धीरे सीखेंगे। कैसे? ए मैट्रिक्स ये ले ली मैंने, 0 1 0 0, 2 बाय 2 की है। बी मैट्रिक्स ले ली मैंने ये, 1 0 0 0, ये भी 2 बाय 2 की है। तो दोनों नॉन जीरो मैट्रिक्स हैं क्लियरली। जो मैट्रिक्स ए है वो भी नॉन नल है, और जो मैट्रिक्स बी भी नॉन नल है, क्योंकि नल मैट्रिक्स की सारी एंट्री जीरो जीरो होती है। नॉन नल की कम से कम एक एंट्री नॉन जीरो होती है। जब आप ए की बी से प्रोडक्ट करोगे, देखो 0 1 0 0, इसकी प्रोडक्ट करोगे 1 0 0 0 के साथ, तो क्या आएगी? प्रोडक्ट डिफाइंड है, जीरो, फिर आगे 0 0 0, नल मैट्रिक्स आएगी। जब बी की ए से करोगे पहले बी को लिखो 1 0 0 0, फिर ए को लिखो 0 1 0 0। अब जो प्रोडक्ट आएगी, देखो 0 0 0 0, अब भी जीरो आएगी। ठीक है। अब भी जीरो आएगी, कुछ और आएगी? अब भी जीरो आएगी, कुछ और आएगी? देख लेता हूँ एक बार। जीरो आएगी, यहाँ आएगी, ये वन आएगी, ये वन आएगी। ठीक है। लेकिन हमें इससे मतलब नहीं था, हमें इससे मतलब नहीं था, ये तो मैंने एक्स्ट्रा काम कर दिया। अब ए की बी से प्रोडक्ट क्या है? जीरो मैट्रिक्स है। ना तो ए जीरो है और ना ही बी जीरो है। क्योंकि मैं यहां पर एक बात और समझा देता हूं आपको, इसलिए लिया मैंने सेकंड बी ए बी। जब आप +2 में पढ़ते हैं, +2 क्लास का बच्चा है, वो कॉम्प्लेक्स पढ़ रहा है, कहता है एक्स वाई की प्रोडक्ट जीरो है, देन वाई एक्स की प्रोडक्ट भी जीरो आएगी। मैट्रिक्स में ऐसा जरूरी नहीं है कि ए की मैट्रिक्स बी के साथ प्रोडक्ट जीरो है, लेकिन बी की ए के साथ प्रोडक्ट जरूरी नहीं है जीरो आए। देखो यहाँ नॉन जीरो है। ऐसा बहुत बार होता है। ठीक है ना? देखो इस बात को मैं अच्छे से लिखवा देता हूँ, इस बात को लिखवाता हूं मैं। इन द केस ऑफ, इन द केस ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन इफ ए की बी से प्रोडक्ट जीरो है, देन इट डज नॉट necessarily imply that
बी की ए से प्रोडक्ट भी जीरो आए। काउंटर पिछले वाला रहा जो मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों के सामने पेश किया था, जो मैंने आप लोगों के सामने अभी अभी लिखा था पीछे, तो वो काउंटर एग्जांपल आप लोगों के सामने है, तो आप वो काउंटर एग्जांपल दे सकते हो। तो आप है मैट्रिक्स को या लीनियर अलजेब्रा को जब भी पढ़ो, मतलब एग्जांपल साथ में जरूर रखो और बिल्कुल बेस से पढ़ो। अब कई स्टूडेंट है तैयारी कर रहे हैं बहुत दिनों से, या कईयों ने अभी भी तैयारी स्टार्ट की है। कई लोग बताते भी हैं, मेरी वीडियोस को देखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। तो किसी ने मेरे को मैसेज किया व्हाट्सएप पर कि सर पेपर पास नहीं हो रहा बहुत दिनों से, और फैमिली वाले और बाकी लोग कहते हैं तुम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मैं ये कहता हूँ, जो व्यक्ति बिल्कुल दिल से मेहनत करता है उसको जमाने की परवाह नहीं करनी चाहिए। कहा भी है, मत कर परवाह, मत कर परवाह उसकी जो आज देते हैं ताना, मत कर परवाह उसकी जो आज देते हैं ताना, झुका देंगे ये सर, झुका देंगे ये सर जब आएगा हमारा जमाना। लहरें बन जाएं तूफान, लहरें बन जाएं तूफान, कश्ती का काम है बहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। इसलिए प्लीज आप लोगों की बातों पर ध्यान मत दें। मैं तो उस स्टूडेंट को यही कहूंगा, उस कैंडिडेट को यही कहूंगा कि आप मेहनत करिए और बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से पकड़ के मेहनत करिए। मेरे साथ कनेक्ट रहिए, पूरा सिलेबस ढंग से कीजिए, आपको सफलता देर सवेर जरूर मिलेगी। तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर करें। अगर वीडियो से रिलेटेड, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपका कोई डाउट रहता है तो मुझे व्हाट्सएप करें इस नंबर पर 9728197899। अगर मैं फ्री हुआ उस वक्त तो आपकी क्वेरी का जवाब अवश्य दूंगा। लेकिन इसी वीडियो से रिलेटेड वो रहना चाहिए आपका जो कंसेप्ट है, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग हैं मुझसे ऑनलाइन ऐसे यूट्यूब के माध्यम से जुड़ के सीखें, स्टेप्स की, कंसेप्ट्स की लर्निंग करें, आपको सफलता हासिल हो। क्योंकि मैं इतना वक्त तो नहीं दे पा रहा हूँ, तो जितना मैं हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है, उतनी आपकी हेल्प करूंगा। लेकिन ये चाहूंगा कि आप है जो वर्कबुक है, जो वर्कबुक है या बुक्स हैं, उनको बहुत अच्छे से पढ़िए। तो धीरे 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 आपके कंसेप्ट बनते जाएंगे और आपका जो विश्वास है सब्जेक्ट में वो बढ़ता जाएगा। कहा भी गया है, ऊपर उठने में, ऊपर उठने में वक्त तो लगता है, फिर सूरज ही सही धीरे धीरे उगता है। तो समय तो लगेगा आपको, लेकिन अगर बिल्कुल दिल से, मन से मेहनत करेंगे तो आपको सफलता अवश्य हासिल होगी। तो अगेन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, औरों को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।